बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इंसानी तारीख के सबसे हसीन, सबसे पाकीज़ा और सबसे मुतासिर कुन किस्से को। वो वाक़या जो आज से तकरीबन 3800 साल पहले दारे दुनिया में पेश आया। जी हाँ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा, जो कुरान की सूरे यूसुफ़ में अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन किस्सा कहलाया। ये किस्सा सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि ईमान, किरदार, सब्र, पाकीज़गी और अल्लाह पर तवक्कुल का अजीम दर्स है। आइए वक्त के पर्दे हटाते हैं और चलते हैं कनान की उस बाबरकत वादी की तरफ, जहां एक पैगंबर बाप रहते थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और उनके घर में पैदा हुआ एक ऐसा मासूम बच्चा जिसे अल्लाह ने नबूवत, हिकमत, हुस्न और हुकूमत सब कुछ अता करना था। तकरीबन 38 सदियों पहले कनान की सरजमीन पर सुबह तुलू होती है। एक घर में एक बाप अपने कम उम्र बेटे को प्यार से जगाता है। यह है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और सामने खड़े हैं वो मुबारक बच्चा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास आते हैं और कहते हैं, ए अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ये सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। वो जान जाते हैं कि ये आम ख्वाब नहीं, बल्कि नबूवत और अजमत की निशानी है। और वो प्यार से फरमाते हैं, ए मेरे बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों से न बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे। ये था इस अजीम दास्तान का आगाज। वक्त गुजरता है और याकूब अलैहिस्सलाम की यूसुफ से मोहब्बत देखकर भाइयों के दिलों में हसद बढ़ने लगता है। कुरान कहता है, उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा महबूब हैं। हम तो ताकतवर जमात हैं, यकीनन हमारा बाप खुली गुमराही में है। वो फैसला करते हैं कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि बाप की मोहब्बत सिर्फ उन्हीं की तरफ रहे। ये हसद, ये साजिश एक बच्चे को कुएं में फेंक देने तक जा पहुंची। एक दिन वो यूसुफ को साथ लेकर सहरा की तरफ जाते हैं और जबरदस्ती गहरे कुएं में डाल देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम तारीक कुएं में गिरते हैं, लेकिन उसी लम्हे अल्लाह की तरफ से वही आती है, ऐ यूसुफ, एक दिन तुम इन्हें इनके इस अमल की खबर दोगे जब वो तुम्हें पहचान ना रहे होंगे। ये अल्लाह का वादा था और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। रात के अंधेरे में एक काफला आता है, कुएं में डोल डाला जाता है और यूसुफ बाहर निकाल लिए जाते हैं। काफला वाले कहते हैं कि ये तो कीमती बच्चा है और इसे मिस्र ले जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब मिस्र में एक नौकर थे। मिस्र पहुंचकर यूसुफ को वजीर खजाना और अजीज मिस्र खरीद लेता है और अपनी बीवी को कहता है, इसे इज्जत से रखो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गुलाम से महल की जिंदगी में दाखिल होते हैं। ये वो मरहला था जहां अल्लाह ने यूसुफ को हिकमत, बसीरत और हुस्न अता करना शुरू किया। जवानी में पहुंचते ही यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था कि मिस्र की औरतें देखकर हैरान रह जाती थी। अजीज की बीवी जुलेखा यूसुफ पर फरीफ्ता हो जाती है। वो उन्हें गुनाह की दावत देती है, महल के दरवाजे बंद कर देती है और कहती है, आओ यूसुफ, मैं तुम्हारी मुंतज़िर हूँ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। ये पाकीज़गी, तकवा और नबियाना किरदार की सबसे बड़ी मिसाल है। जुलेखा उन पे इल्ज़ाम लगाती है और यूसुफ को कैद कर दिया जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। 2 कैदी ख्वाब देखते हैं, यूसुफ दोनों की ताबीर बता देते हैं। फिर एक दिन बादशाह ख्वाब देखता है, 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें खा रही हैं। कोई ताबीर ना बता सका। आखिरकार यूसुफ को बुलाया जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की वो ताबीर बयान करते हैं जो आज तक दुनिया की बेहतरीन माशी प्लानिंग समझी जाती है। 7 साल खेती करो, अनाज महफूज करो, फिर 7 साल कहत आएंगे, जो जमा होगा वही कौम को बचाएगा। बादशाह हैरान हो जाता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का खजाने का सरबरा बना दिया जाता है।
قحط کے سال آتے ہیں اور یوسف کے بھائی اناج لینے مصر پہنچتے ہیں۔ وہ یوسف کو نہیں پہچانتے، لیکن یوسف انہیں پہچان لیتے ہیں۔ آخرکار ایک دن یوسف کہتے ہیں، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین۔ بھائی شرمندہ ہو گئے، لیکن یوسف کہتے ہیں، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم والا ہے۔ جب بھائی کنعان واپس جاتے ہیں تو قمیض دے کر کہتے ہیں، اسے والد کے چہرے پر رکھ دینا۔ اور جیسے ہی قمیض چہرے پر رکھی جاتی ہے، یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام اور پوری فیملی مصر آتی ہے، محل میں داخل ہوتی ہے اور سب یوسف کے سامنے سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، جو شریعت موسوی میں جائز تھا۔ یوسف کہتے ہیں، اے ابا جان، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، میرے رب نے اسے سچ بنا دیا۔ اور اس طرح اللہ نے یوسف کو نبوت، حکمت، حکومت، حسن، عزت، معافی اور سچائی سب کچھ عطا کر دیا۔ اے سننے والوں، سورہ یوسف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حسد انسان کو برباد کرتا ہے، صبر کامیابی کی کنجی ہے، پاکیزگی اللہ کی مدد لاتی ہے، قید، غربت اور سازشیں بھی اللہ کے منصوبے کا حصہ ہو سکتی ہیں، اور آخرکار جیت ہمیشہ سچ